प्रश्न नंबर 2, सदिशों 3i प्लस जे प्लस 2k और 2i माइनस 2j प्लस 4k में से प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश परपेंडिकुलर वेक्टर ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी दोनों पर लंबवत होता है, तो इन दोनों सदिशों पर लंबवत मात्रक सदिश एन कैप आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों, अब हम सदिश गुणन के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं आपसे। तो प्रश्न नंबर 2 पर आप ध्यान दें। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सदिशों 3i प्लस जे प्लस 2k, 3i प्लस जे प्लस 2k और दूसरा वेक्टर दिया है 2i माइनस 2j प्लस 4k में से प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आपको ए वेक्टर दिया है प्रश्न में, मान लीजिए हमने इसको ए से निरूपित कर दिया और ये वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर पर लंब मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी पर आपको पूछ रहा है। तो निश्चित रूप से ये सदिश गुणन का प्रश्न है। प्रश्न को पहचानना आना चाहिए कि वह सदिश गुणन का है कि अदिश गुणन का है। तो ये वेक्टर ए प्रश्न में दिया है और वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी भी आपको दिया है और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो आपको मालूम है कि दो सदिशों का सदिश गुणन ए क्रॉस बी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। और वह सदिश कैसे निकालते हैं अलग मुद्दा है। वो कैसा होता है आप ध्यान देंगे, मेरे इस पेन पर ध्यान देंगे। ए और बी मेरे इस लिखने वाले ब्लैक बोर्ड पर है, इस समतल पर है। ये मेरा जिस पर मैं लिख रहा हूँ वो एक समतल है। उस समतल पर लंबवत, ये पेन पर ध्यान देंगे, ऐसा लंबवत वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी होगा। उसकी दिशा इस तरह से होगी, वो उस समतल पर लंब होगा, यानी ए पर भी लंब होगा और बी पर भी लंब होगा। प्रश्न ये पूछ रहा है। तो ऐसा चित्र तो हम खींच नहीं सकते हवा में, तो मैं इसको ऐसा शो कर रहा हूँ। ये जो वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी होगा, जिसको मैंने पेन की दिशा में इस समतल पर, इस ब्लैक बोर्ड पर लंबवत दिखाया है। तो यहाँ चित्र के रूप में मैं बताऊंगा परीक्षा में, तो हम किस तरह से शो करेंगे। ये ए पर लंब है और बी पर भी लंब है, ए क्रॉस बी दोनों पर लंब है। इस ए क्रॉस बी के अनुदिश एकांक सदिश यूनिट वेक्टर का हमें पता लगाना है, जिसकी लंबाई ओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ओ, इसको कह दें हम ए। ये एन कैप से निरूपित है, इसका मापांक 1 होगा। उस यूनिट वेक्टर का हमें पता लगाना है। तो ए क्रॉस बी निकाले बगैर तो काम कर नहीं सकते हैं। और वो निश्चित रूप से दोनों पर लंब दिख रहा है आपको। तो ए क्रॉस बी हम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी बताया था आपको। आई जे के डिटरमिनेंट में लिखेंगे, ये यूनिट वेक्टर है एक्स अक्ष के, वाई अक्ष के, जेड अक्ष के, और उनके कोफिशिएंट है, गुणांक हैं 3, 1, 2। और दूसरा गुणांक, दूसरे वेक्टर बी का गुणांक है आई जे के का 2, -2, 4। और इस ए क्रॉस बी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आपको -6 और हिंदी का 4 बनाते हुए देखिए आप, 3 दूनी 6, -6, -2। तो ए क्रॉस बी का हमें पता लग गया कि एक नया सदिश है, वो है 8i माइनस 8j। 12 में से 4 गया, 4, 4, 8, 12 में से 4 गया 8, और माइनस सामने है तो ये माइनस मैंने लिखा। और ये -6, -2, -8
प्लस माइनस 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 8k। आप चाहो तो यदि कॉमन दिखता है तो कॉमन निकाल लीजिएगा, तो कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा। 8 कॉमन दिख रहा है तो i माइनस जे माइनस के हमें वेक्टर मिला। तो a क्रॉस b यानी दो सदिशों का सदिश गुणन एक नया सदिश है, उसका मान है 8 i माइनस जे माइनस के। कैसे कैलकुलेट किया आपने, इसकी कैलकुलेशन की आइडिया देखी है। लेकिन प्रश्न ने थोड़ा सा घुमाकर बात कही है। आपको डायरेक्ट a क्रॉस b निकालने नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है कि इन दोनों सदिश 1 और सदिश 2 a और b दोनों पर लंबवत, तो दोनों पर लंबवत a क्रॉस b होता है। आपको मालूम है कि a क्रॉस b लंब है a पर, a सदिश पर, ये दिख रहा है चित्र में, और a क्रॉस b लंब है b सदिश पर। ये देखिए, आपको यह चित्र में हम दिखा रहे हैं, b वेक्टर पर लंब है। ये दोनों सदिशों पर लंबवत वेक्टर का हमने पता लगा लिया। एक नया सदिश है, उसका मान अलग है, इन दोनों वेक्टर से भिन्न है। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। एकांक सदिश का पता लगाना है जो इसकी दिशा के अनुदिश है, जो दोनों सदिश a और b पर लंबवत है। बार बार उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। तो n कैप जो यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, वो वेक्टर इसी के दिशा में होगा जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, लेकिन उसका मापांक n कैप का मापांक 1 होगा, लेकिन वो सदिश है, इसका मापांक 1 नहीं है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो अब आपको मालूम है कि a वेक्टर है तो उसका मापांक a वेक्टर है, तो a वेक्टर का की दिशा में, जैसे ये कोई वेक्टर है a, उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर a कैप होता है, और a कैप वेक्टर जो होता है वो वेक्टर a की दिशा में ही है, इसलिए वेक्टर a होगा, और उसी के मापांक से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ भी वैसे ही करना होगा कि हमें a क्रॉस b वेक्टर को लिखना चाहिए, क्योंकि ये भी वेक्टर है, और इस वेक्टर के मापांक से हमें भाग दे देना चाहिए। तो हमें n कैप का पता लग जाएगा जो प्रश्न में पूछ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि a क्रॉस b क्या है, 8 i माइनस जे माइनस के, और उसके मापांक का भाग देंगे तो 8 तो कॉमन है, i j के गुणांक के को वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और k के सामने गुणांक है 1 का स्क्वायर। तो n कैप का पता हमें लग रहा है 8 i माइनस जे माइनस के, और नीचे भी ये मापांक में 8 कॉमन रूप में निकाला कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आप चाहो तो 8 भी कर सकते हैं, तो 64 आएगा, तो कैलकुलेशन लेंदी होगा। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपको मैंने 8 कॉमन निकाल के बताया। यदि कॉमन निकलता है तो, कॉमन नहीं निकलता तो मत निकालिए। तो 8 और 8 कैंसिल आउट, और ये दिख रहा है आपको कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस में ही होगा, और प्लस 1। तो n कैप जो यूनिट वेक्टर है वो हमें पता लग गया i माइनस जे माइनस के अपॉन √3। जो चित्र में भी आप देख रहे हैं कि n कैप एक यूनिट वेक्टर है जो दोनों सदिशों पर लंब है, और उसका मापांक यदि आप निकालने जाएंगे तो n कैप का मापांक ऊपर का मापांक भी √3 होगा और नीचे √3 है, तो कैंसिल आउट आपको 1 मिलेगा। तो यूनिट वेक्टर का मापांक 1 होता है, लेकिन वो सदिश होता है, और वो a क्रॉस b की दिशा में है। और चूंकि a क्रॉस b लंबवत है a और b पर, तो यूनिट वेक्टर जो a और b पर प्रश्न कह रहा है कि यूनिट वेक्टर का पता लगाओ जो दोनों पर लंबवत है, तो वो है
I माइनस जे माइनस के अपॉन √3। तो ये बच्चों इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये सदिश गुणन पर आधारित ही प्रश्न है।